ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स मुदस्सर इकबाल के साथ में। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो हीट पाकिस्तान में सियासत में नज़र आ रही है, इसका कोई हल है? किसी जानिब मामलात हल हो सकते हैं? हुकूमत सख्त से सख्त गिर हो रही है, अपोजिशन का रवैया सख्त से सख्त है, बल्कि जिस तरह के एहतजाज और जलाओ घेराव के मामलात हैं उसके बाद अब लग नहीं रहा कि कोई मॉडरेटर और चीज़ों को हल भी कर सके। लेकिन हैरान कुन मामलात ये हैं कि हुकूमत अपने ही दौरे हुकूमत में दारुल हुकूमत में एहतजाज करती नजर आई है। कल हम बात करेंगे, शकीला लुकमान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शकीला साहिबा आपके वक्त का। बड़े हैरान कुन मामला है, हुकूमत रियासत का एक इदारा हुकूमत है और हुकूमत में शामिल जमातें कल रियासत के दूसरे इदारे के खिलाफ एहतजाज करते हुए और जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या हुकूमतें तो मामलात को हल करती हैं बिग ब्रदर के तौर पर, तो यहां मामलात ज्यादा नहीं बनाए जा रहे आपकी जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी तो हमेशा से ये पॉलिसी रही है हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों की कि मामलात जो हैं वो डायलॉग से हल हों। और हमने जब इमरान जो थे वो वज़ीर आज़म बने, उस दिन से लेके आज तक हमारी हमेशा ख्वाहिश रही है कि हम बात करें। लेकिन इमरान साहब तो कभी डायलॉग की तरफ जाते ही नहीं है। और अगर एक दिन वो कहते हैं कि मेरे 2-3 लोग जो है आपको मिलने आएंगे, तो अगले दिन ही वो अपनी तरफ से एक और बयान दे देते हैं और जवाब सुने बगैर ही वो पीछे हट जाते हैं। तो जहां तक आपको पता है कि मामला जो है वो हम हुकूमत में बेशक हैं, हम जो है कभी भी एहतजाज जो है वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है आपके सामने देखिए, 9 मई का जो वाकया है और जो वाकयात उस दिन हुए हैं 2 दिनों में, ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बात, इस दिन को एक स्याह दिन के तारीख का जो है वो गिना जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान के सरकारी इमदाद पर फौजी तनसीबात के ऊपर, जना हाउस के ऊपर जिस तरह हमले हुए, जिस तरह जो है आपको पता है कितना जो था हाउस उसको जला के राख कर दिया गया, जिस तरह जो है अपना मेट्रो बसेस और फिर गाड़ियां जलानी, और फिर जो है आपने देखा होगा कि KPK में इन्होंने जो PTV के ऊपर हमला करके अंदर के लोग जो थे उनके तशद्दुद किया, गाड़ियां जला दी। हाँ जी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे हमला किया और इन्होंने बेशुमार चीजें की। आप देखिए, MM आलम जो थे, जो पाकिस्तान के तारीख के हीरो थे, उन्होंने उनका जो था उसको काट फाड़ दिया। और फिर आप देखें कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के जो इतना नुकसान हुआ, आप देखें अरबों का नुकसान हुआ। और अगर ये बातें जो है इस तरह के बंदे को जिसके लोगों ने और खुद इमरान खान साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि चूंकि मैं अंदर था इसलिए ये मेरे लोगों ने इस तरह किया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं चूंकि अंदर था और अगर मैं बाहर रहूंगा तो ये नहीं होगा, अगर मैं अंदर रहूंगा इसी तरह ही होगा। तो आप ये देखें, ये जो जिन लोगों ने ये इस तरह के जो हमले किए हैं और ये दहशतगर्दी के हमले थे, आज जो है वो कमेटी ने बैठकर फैसला भी कर लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और होनी चाहिए जो पाकिस्तान के अमलाक इदारों के हवाले से इस किस्म के मामलात हैं। लेकिन सर मेरा सवाल मैम ये है कि आप हुकूमत में हैं और आप मेरी बात मेरा सवाल भी ले लीजिए आप जी आप ही की बात करें। इसी के ऊपर ही मैं आ रही थी, मैं इसी के ऊपर ही आ रही थी। अब जब देखें कि इस तरह के आदमी को, इस तरह के लीडर को अगर जुडिशरी जो है वो उसे वेलकम करती है, उसको स्पेशल जो है उसे प्रोटोकॉल दे के बुलाती है और उसको वेलकम करती है और कहते हैं कि आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप आराम करें, आप मजे लें, आप आराम से रेस्ट करें, आप ये करें, आप जो है आप आज हमारे मेहमान हैं। और कल आपको सारे जो है अदालतों को उन्होंने कॉल करके सारे उनको रिलीफ दे दिए, सारे जो उनके ऊपर केसेस थे उनको रिलीफ दे दिए और उनको
जो है ये भी कहा कि आपके साथ 10 लोग रह सकते हैं, आप अपना टेलीफोन यूज कर सकते हैं। अब बताएं कि जिस लीडर ने पाकिस्तान की तनसीबात और सरकारी इमलाक और जितना नुकसान और तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान की तारीख में, कभी इस तरह का वाकयात कभी हुए? तो फिर आप क्या जुडिशरी क्या एक आम बंदे के साथ भी यही सलूक करेगी? अगर वो इस तरह का कोई छोटा सा भी नुकसान करेगा तो क्या उसको भी यही चाहिए कि आप घर जाएं, आराम करें और आपको इतने दिन नहीं, लेकिन वो तो आपके लीडर पर भी, आपके लीडर के हवाले से भी ये कहा जाता है कि वाहिद पाकिस्तान की तारीख है मियां नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पर सजा याफ्ता होने के बावजूद लंदन चले गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं। वो कहते हैं ये तो आपके भी हवाले से है, लेकिन आप हुकूमत में होते हुए ना, मैम शकीला मैं आपको जानता हूं, आप इस किस्म की कभी जबान ना आप इस्तेमाल करें ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कल होती रही उसी रेड जोन में जहां पर कोई और नहीं जा सकता, वहां एहतजाज करने वाले भी मौजूद थे, कंटेनर भी लगाया गया, तो फिर एक नया बहरान हुकूमत पैदा कर रही है कि जुडिशरी को प्रेशराइज किया जाए कि वो आइंदा इमरान खान के खिलाफ या उनके हक में कोई फैसला ना दे और अपनी मर्जी से कोई फैसला ले लिया जाए। ये भी तो फिर गलत नहीं होगा? देखिए, आपका सवाल जो है ना बहुत लंबा है और मेरा जवाब बहुत छोटा है। मेरा आप जवाब तो पूरा ले लेना। रुक जाए ना प्लीज, रुक जाए, मेरी बात सुने, मेरे जवाब तो पूरा लेना। आप उसको मुझे इंटरप्ट करके फिर वही बात शुरू करें। मैं ये बात एक ही कर रहे हैं जो मैं समझ गई हूँ कि आप हुकूमत है, आपने इस तरह क्यों किया, मैं समझ नहीं, लेकिन लेट मी रिपीट दिस थिंग। मैं आई वांट टू आई एम गोना गो एट दैट पॉइंट जहां आप मुझे लेके जाना चाह रहे हो, उधर ही जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें कि जब इतना नुकसान हो, क्या एक आम आदमी के साथ इस तरह होगा? क्या जिस तरह उनके इतने केसेस हैं, उनको उस दिन कितनी उन्होंने लाहौर की 29-30 बिल्डिंगें जलाई हैं, आज क्या उस बंदे को इतना वेलकम करना, क्या जुडिशरी इस तरह करती है? इंसाफ जो है वो हर बंदे के साथ बराबर नहीं है। क्यों उसको इतना इंसाफ, क्यों इस तरह का इंसाफ उसको दिया जा रहा है जिसने मुल्क का इतना, और जिस केस में वो इमरान खान साहब जो है वो अरेस्ट हुए थे, 60 अरब की करप्शन का केस था जिसके ऊपर वो गए थे। कोई ऐसा मामूली केस नहीं था जिसके ऊपर जो है वो गए थे। तो कोई बात नहीं है, अगर इस तरह भी हो गया तो क्या हुआ, इस तरह भी हो गया तो क्या हुआ। वो करप्शन के केस में गए थे, कोई मामूली केस के ऊपर नहीं गए थे। और फिर एक दिन रहे हैं, दूसरे दिन उन्होंने अपना मेहमान बना दिया और अगले दिन उनको सारी जो उनकी जो थी 20-30 जो केसेस में उनको जमानतें दी और कहा कि आप घर जाए हैं से। तो मेरा मतलब यह है कि जब इस तरह का इंसाफ होगा, जब आप हमें जो है, हमें तो इस तरह का इंसाफ कभी भी नहीं मिला। आप देखिए, आपने कहा ना कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर चले गए। मियां नवाज शरीफ को वो केस जो था पनामा का था और अकामा के ऊपर कि आपने अपने बेटे की से तनहानी ली और उसके ऊपर उनको नास्ताहयात महल कर दिया गया। अब देखिए कि क्या एक बंदे को जुडिशरी जो है वो नाअहल करती है छोटी सी बात के ऊपर ताहयात, और ये अदालत वही अदालत है। अब आपने पूरी तकरीर कर ली है, खत्म कर रही हूँ, गिव मी 30 सेकंड। और उनको ताहयात जो है उनको जमानत दी जाती है कि आप आराम से घर जाए। ये क्या बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम जस्टिस की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा? क्यों उसको सारे का सारा इंसाफ, सारा जो इतने बड़ा मुल्क को तबाह करके 60 अरब की करप्शन करता है, उसके लिए एक दिन के लिए जाता है, दूसरे दिन उसको सुप्रीम को जो है जुडिशरी बुलाती है और उसे कहती है मेहमान है आप, हम आपको देखकर बहुत खुश हुए। और ये क्या बात है? किस तरह, क्या हमारा फिर हक नहीं बनता? आप बताएं, उन्होंने इतनी तबाही की लेकिन हमारा हक नहीं बनता कि हमने जाके आप समझती हैं कि आपका ये हक बनता है? अच्छा मिश्किला, आप ये समझती हैं कि आपका ये हक है? आप नहीं, आप ही की बात का सवाल तो ले लेना। आप सवाल नहीं लेती है, तकरीर करती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसका मतलब है हुकूमत का ये हक है कि वो अदलिया के दरवाजे पर खड़ा होकर अदलिया के खिलाफ तकारीर करे, ये हक है। रेफरेंस दाखिल करना आपका हक है, आप थ्रू रेफरेंस उनके खिलाफ कर सकते हैं अगर आपको चीफ जस्टिस से मसला है। लेकिन दो लीडर्स, कौमी लीडर्स खड़े होकर अदलिया के खिलाफ तकारीर करें तो इसका मतलब है हुकूमत मामलात को हल नहीं करना चाहती। फिर हमारा करना चाह रहे हैं। देखिए, हमने एहतजाज किया, इन्होंने इतना नुकसान किया कि हमने एक गमला तोड़ा,
दफा 144 नाफिज थी, आर्टिकल 245 नाफिज था, दफा 144 नाफिज थी, आपको इजाजत मिल गई, बाकी किसी को इजाजत नहीं मिली। नान भाई यहां पर नान भाई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए, रेड जोन में दाखिल होने पुलिस ने मार मार के उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था, मार मार के भुरकस निकाल दिया। अब वहां जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी सब लोग गए, किसी को रोक टोक ही नहीं है। पुलिस दरख्तों के साए में बैठी हुई है, आप एहतजाज कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, 5-6 घंटे का पूरा शो किया है। तो फिर हुकूमत के आपके पास इसका मतलब है पार है, आप अदलिया के खिलाफ भी कर सकते हैं, आप किसी के खिलाफ कर सकते हैं ना। बस वोट हो गई ना, अपना बहुत इतना लंबा सवाल करते हैं। मैं सवाल तो मैं आपको आप याद करें, आपका हक है। मैं तो आपसे सवाल हुकूमत की जिम्मेदारियां है ना ज्यादा। जी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को फुली पूरा करें। मेरी बात सुने, सबसे पहले ये बताएं कि पूरा मैंने एहतजाज हमारा हक नहीं था, हमने वहां पे खड़े होके बताएं को इतना नुकसान हुआ, बल्कि हमने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर जो पुलिस है या रेंजर्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है, हम इसकी खुद हिफाजत करेंगे। लेकिन हमने मौकफ दिया है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि हमें भी जस्टिस चाहिए। सज्जाद अली शाह साहब के दौरे हुकूमत में आप ही की जमात के लोग बढ़ गए थे। मेरी बात सुन ले, हमने कहा कि हमें 4-3 का फैसला जो मेजॉरिटी का फैसला है प्लीज इसको मान लें। मिनॉरिटी का फैसला जो है वो इसको मेजॉरिटी का फैसला जो है वो उसके बाद, लेकिन मिनॉरिटी का फैसला मेजॉरिटी के ऊपर हावी हो रहा है, हम ये नहीं कहते। और हमने हमने वहां कहा था कोई पुलिस कोई ना हो, हम इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमने अपना मौकफ दिया, हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, हमने कोई गलत बात नहीं की, हमने कोई नुकसान नहीं किया। कुछ बताएं कि हमने पुरअमन एहतजाज था कि नहीं, आप बताएं। बिल्कुल नहीं, पुरअमन एहतजाज था, मैंने तो पहले कहा पुरअमन एहतजाज था, उस एहतजाज का रुख बहरहाल अदलिया था। अच्छा एक और सवाल कर लिया है, इस वक्त इलेक्शन 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, बहरहाल वो भी आर्टिकल जो है वो मिलिया मेट हो गया, 90 दिन गुजर गए। अब आइंदा ये जो असम्बली है जिसमें आप भी मेंबर हैं, क्या ये अपना टेन्योर मुकम्मल करके अगस्त में खत्म हो जाएगी, या भी इसको भी फिर तूल दिया जाएगा कि हुकूमत इसी तरह से चलाई जाए और इलेक्शन की जानिब इस साल जाएंगे आप? बिल्कुल हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आज जब हमारी जो आईनी मुद्दत जो है वो मेरे ख्याल में अगस्त 13-14 को खत्म हो रही है, और इंशाल्लाह वो मुद्दत खत्म होगी, और फिर उसके बाद 60 डेज के बाद जो है इलेक्शन होगा, और हम बिल्कुल इस साल ही इलेक्शन होंगे। और हमने यही कहा हुआ है कि इस जो है ये जो टेन्योर है ये पूरा हो, इसकी आईनी मुद्दत खत्म होगी, और हमने 60 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, और हर सूरत इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन। और यही हम शुरू से कह रहे हैं, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा, हम तो नहीं कह रहे, क्यों, हमने बस जो उसकी आईनी मुद्दत पूरी होगी अंदाज से इलेक्शन हो जाएंगे। सही। सारी जो गिरफ्तारियों के मामले के हवाले से मैं चाहूंगा, एक तरफ अदालत जमानत दे रही है, दूसरी तरफ से पुलिस जाके गिरफ्तार कर रही है, फिर किसी को जमानत मिल रही है, फिर उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये गिरफ्तारियों का अमल आप लोगों ने बहुत तेज कर रखा है, तो इसका मतलब है कि बातचीत मुज़ाकरात चीजें वो किसी जानिब नहीं होगा, सबको पकड़ना ही है मकसूद, हुकूमत फैसला कर चुकी है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो गिरफ्तारियां हो रही है ना आपके सामने, ये 9 मई के वाकयात के बाद ये ज्यादा मामला जो है ना इस तरह का चल पड़ा है, क्योंकि ये लोग जो थे ना, ये लोग इन्वॉल्व थे, ये जो वाकयात हुए उसमें ये इन्वॉल्व थे, इनके कहने पे हुआ, ये सारा अपनी प्लानिंग थी, और प्लानिंग के तहत इन्होंने ये जो है सारे काम किए। तो क्या उसके तहत अगर ये पकड़े जाते हैं और फिर 2 दिन के बाद या अगले दिन ये इनको जमानतें नहीं मिल रही, किसी को 1 दिन के बाद, किसी को 2 दिन के बाद, और जो भी अगला उनका कोई केस पकड़ा जाता है तो पकड़े, हमारा इसमें क्या है, क्या हम पकड़ेंगे और दूसरे दिन को अगर हम समझते हैं, आप समझते हैं कि हम कोई इनके खिलाफ जो है वो दुश्मनी ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल हरगिज नहीं है। हमने 11-12 महीने कोई किसी के ऊपर किया केस किया, ना हम जो है ये जो कर रहे हैं कि भैया हम इनके खिलाफ जो इन्होंने हमारे साथ किया, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब पर 55 केस आपके दौरे हुकूमत में हो गए, पीटीआई तो ये कहती। तो देखिए मेरी बात सुनो, उनके ऊपर जो उन्होंने किया उसके ऊपर उनके ऊपर केसेस होंगे नहीं, क्या होगा? क्या फॉरेन फंडिंग जो केस है वो 8 साल से चल रहा है, क्या वो गलत केस है? क्या तोशाखाना का केस जो है वो गलत केस है? क्या मतलब इनकी
बेटी का केस जो है वो घर बैठे अदालतें जो इनको कहती हैं कि ये केस खोलना ही नहीं चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा है? अब ये जो केस चले हैं अब ये भी कहेंगे कि ये क्यों केस हो रहा है। तो ये चीजें जो है ये होंगी। ये अब ये देखिए ना, अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो इनको मतलब अगले दिन इनके ये घर आ जाते हैं। कभी हमारे साथ भी इस तरह हुआ था कि हमें जो है वो हम कोई हमें तो 6-6 महीने और 8-8 महीने और 12-12 महीने जो है जो हमें गिरफ्तार रहते थे। और आप देखिए एक नैब कवानीन जो हमने अब तो आपके सारे केसेस भी खत्म हो गए ना। हमने देखिए अमेंडमेंट जो की है उसका फायदा जो है इमरान खान साहब ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना उसका फायदा। जिसको हमें ये कहते थे कि इन्होंने एनआरओ ले लिया, अब ये इस एनआरओ का इनको फायदा हो रहा है कि हमें फायदा हो रहा है कि नहीं बात ये। तो हम ये कानून जो बनता है ये सबके लिए होता है, लेकिन ये इमरान खान साहब जो केस बनाते थे ना वो हमारे लिए बनाते थे। आज भी आप देखें कि ये आज भी लोगों को यही तरगीब दे रहे हैं कि जहाज के लिए निकलो तो बाहर निकलो तो मार दो और ये कर दो, आप आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए ये करो। क्या ये सही बात है? क्या ये अब लोगों को जो इन्होंने दहशतगर्द पाले हुए हैं, जो जमान पार्क में इन्होंने ट्रेनिंग दी है, जो बैठे हुए हैं, ये इनको रोज दिहाड़ी ये लेक्चर देते हैं कि आपने इस तरह करना है। तो अच्छा शकील साहब, अब ये भी आप पर बार बार हो रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं। सबसे बड़ा सूबा पंजाब था, पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाता तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता। क्या ये तासुर है कि आप लोग खौफजदा हैं, पूरी पीडीएम की जमातें, कि वो इमरान खान का मुकाबला नहीं इलेक्शन में कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आईनी तौर पे जो टाइम पूरा होगा, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जो है वो एक दिन उठे तो कहें कि मैंने नेशनल असेंबली में इस्तीफे दे दिए हैं, तो फिर वो अदालतों में जाके कहें कि मैंने इस्तीफे दे दिए, फिर कहेंगे कि नहीं जी मैंने अदालतों में वापस आना है, अदालतों में जाकर कहें तो फिर वो उसको कहेंगे आप इनको बुला लो। फिर वो आके जब हम बार बार कहते थे कि आप केपी के और पंजाब की असेंबली अगर डिसॉल्व ना करें तो उन्होंने डिसॉल्व करें। इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, तमाम लोगों ने कहा कि आप डिसॉल्व करें, आए इलेक्शन में, आपने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड। अच्छा चले देखे मेरी बात सुने, दोनों असेंबलियों की बात थी ना कि दोनों तहलील हुई तो दोनों का इलेक्शन होने चाहिए थे ना। क्यों नहीं उन्होंने पंजाब की सिर्फ इलेक्शन कराने, केपी के क्यों नहीं सारा इलेक्शन कराया? तो गवर्नर ने समरी, अब ये देखें ना, आप खुद एक जो है पार्लियामेंटेरियन, आपको मालूम है कि गवर्नर साहब ने उधर जो है वो क्या फैसला किया, इधर के गवर्नर साहब ने क्या फैसला किया, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो आईनी तौर पर तो आपको भी पता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना थे, तो वो इलेक्शन नहीं हुए, तो गैर आईनी इकदाम था, अदालत ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, और आज इलेक्शन कमीशन कल रिव्यू में गया, यानी कि उन्होंने फैसला भी तस्लीम कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं हो सका कि इमरान खान जो है 2 असेंबलियां तहलील करें, एक असेंबली के कहेंगे इलेक्शन होने चाहिए और दूसरी इलेक्शन के दूसरी असेंबली के कहेंगे 90 डेज में इलेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर जब जितने इलेक्शन इनके करने वाले हैं 120 सीटों के, उसका इनको कोई पता नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं कहते कि इसके ऊपर भी इलेक्शन करने हैं। तो ये क्या मजाक है? ये इलेक्शन कमीशन में कर रहे हैं मर्जी से नहीं, ये अपनी मर्जी के सारा काम कराना चाह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ इस तरह तो इस तरह हो जाए, अगर मैं चाहूँ इस तरह तो इस तरह हो जाए। तो ये इस तरह नहीं हो सकता। एक मुल्क में आइन है, एक मुल्क में कानून है, और आइन और कानून के मुताबिक ही जो है अदारे चलते हैं, इसके मुताबिक ही चलने चाहिए। ये जो वन मैन एक बंदा उठ के कहता है कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो क्योंकि मैंने वजीर आजम बनना है, अगर मैं वजीर आजम नहीं बन सकता तो फिर ये मुल्क जो है ना इसको मैं छोड़ूंगा ही। तो मतलब ये क्या कर रहा है? ये आप देखें क्या इसने कमाया है। इसने बताया कि 12-13 महीनों में सवाए आपने इसने तो कभी ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ता है, कभी ये कहीं चढ़ दौड़ता है, कभी पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़ता है। तो ये यही तो इसने कमाया। इसको कोई फिक्र है मुल्क की? क्या मुल्क के जो मसाइल है इसके हल करने के लिए फिर अब हुकूमत क्या सोच रही? तराजू के पलड़े बराबर करने की जो बात मरियम साहिबा करती हैं, वैसा हो कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए अगले आने वाले इलेक्शन से पहले? नहीं, हम क्यों कहेंगे? अब देखें उनके ऊपर केसेस तो इतने हैं कि जिसमें 1 मिनट में ये नाअहल हो सकते हैं, इनको होना चाहिए। लेकिन चूंकि अदालतें जो है सहूलतकारी दे रही हैं, उसके हाथ में हो रही हैं, वो कहते हैं कि वो सारे के सारे केसेस जो हैं उनको घर बैठे उसको सहूलतकारी मिल जाती है, घर बैठे उसकी जमानतें हो जाती हैं। तोशाखाना केस में
इनके ऊपर जो था वो केस होने वाला था, लेकिन उन्होंने किए ही नहीं। मतलब ये हम देखे, इतनी सहूलतकारी किसी को नहीं मिलती जितनी इमरान खान को मिल रही है। इतनी सहूलतकारी किसी को नहीं मिलता। आप बताएं किसी को मिली है? कोई मिसाल आपके सामने इस तरह की है क्या? एक 3 दफा का वजीर आजम जिसको इन्होंने 1 मिनट में कौन से छोटे से केस से उठा के उनको ताहयात नायल किया, उनको सदारत से नायल किया, उनको वजारत इज्मा से नायल किया। तो ये जो इमरान खान साहब जो इतने लाडले, उनके प्यारे हैं, जिनको देख के उनको खुशी होती है और वो कहते हैं कि हमें आपके आने से बहुत अच्छा लगा, आपको वेलकम करते हैं, आपको सारी सहूलतें देते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप आराम करें, आप आराम की नींद जाके सोएं। हमें तो कोई मतलब जो है, हमें तो कोई एक सेकंड का भी कभी रिलीफ नहीं मिला। हमारे लोगों को तो इन्होंने चुन चुन के जो है वो केसेस तो में डाले। अभी तो आपके हवाले से कहा जाता है ना, सारे केसेस आपने माफ हो गए, एंटी करप्शन से भी मामला क्लियर हो गए, नैब से भी क्लियर हो गए, मियां साहब पिछले 2-2.5 साल से बाहर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पर हैं। तो अब आप पर ये इल्जाम लगाते हैं पीटीआई वाले कि अब आप रिलीफ का मजा ले रहे हैं, जो अब पीटीआई तकलीफ का मजा ले रही थी, वो आज से 4 साल पहले आपके लिए मुश्किलात थी। तो पाकिस्तान के सियासत, हम तो कोई मजा नहीं ले रहे। मजा हमने जो बताया, हमारी तरफ से हमने कोई केस हमारा 11-12 महीनों में जो बताएं किसी के ऊपर केस किया। अगर कोई केस हुआ और 4 दिन के बाद, कोई 3 दिन के बाद, कोई 5 दिन के बाद ये लोग घर वापस नहीं आए, इनके ऊपर केस बने और अदालतों में गए, अदालतों में मामला हल तो फिर भी अदालतों ने ही करना है। अब देखना है कि किस तरह से होता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शकीला लुकमान साहबा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून के मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी चलन है वो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित हो पाए। अल्लाह हाफिज।